दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताएंगे, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक, आप कहीं भी चले जाइए, यह जानकारी आपको कोई नहीं बता। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाए। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को दूर्वा घास के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो बताऊंगा। यह प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, यह आपके जीवन को बदल करके रख देगा। दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दूर्वा घास का प्रयोग हो। तो दोस्तों, दूर्वा घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी हो। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती। दूर्वा घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊं। तो आपको करना क्या है इस लाभ को पाने के लिए? सबसे पहले तो आपको हम वीडियो को लाइक करना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर। अब ऐसा क्यों करना? क्योंकि दूर्वा घास भगवान गणेश जी को और देवी दुर्गा को चढ़ाई जाती। देवी दुर्गा और गणेश जी को यह बहुत ही प्रिय माना जाता है। इनकी पूजा में इसे जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे वह बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाता। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारी फायदे बताए। उनमें से कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक फायदे में आपको बताएं, साथ में धार्मिक इसके बताएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान से आपको बताने जा रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां सब भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न। उनमें से हम यहाँ पर धूप घास की बात करने जा रहे हैं। दूर्वा घास बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाता। हम कहीं भी चले जाएं, कोई से भी राज्य में, देश में चले जाए, दूर्वा घास आपको मिल ही जाए, क्योंकि यह बहुत ही कम पानी में भी पनप जाती। इसलिए यह आसानी से मिल जाती। जिस जगह हम अगर थोड़ी सी भी दूर्वा घास लगा तो वह अपने आसपास के क्षेत्र फैल जाता। आजकल तो लोग घरों की सुंदरता को बढ़ाने लिए भी दूर्वा घास को अपने घर के बाहर फिर अंदर भी लगाने। इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध रहे। साथ ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास रहे। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पा और हमारे घर का वातावरण सुखमय व शांतिपूर्वक। साथ ही इसमें देव शक्ति का निवास होने के कारण देवी शक्तियों का भी हमारे घर में वास बना। अब इसके आपको फायदे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बात करें, फिर आपको इसके दिव्य चमत्कारी प्रयोग भी बताएं। ये दोनों ही प्रयोग अगर आप जान लेते हैं, उपाय को कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और अगर आप यह प्रयोग जान लेते हैं तो आप डॉक्टर के यहाँ जाना भूल जाएंगे, क्योंकि यही बहुत सारी को ठीक करने में भी उपयोगी मानी जाती है। जीवन चल रही परेशानियों को भी आप इसके उपाय से आसानी से दूर कर पाए। हमारे जो साधु महात्मा हैं जो जंगल में रहते हैं, वह अपनी साधना पूरा करने के लिए दूर्वा घास का करते। अब वह प्रयोग कैसे करते हैं आपको बता। जो साधु लोग होते हैं वह अपने साधन संपन्न करने के लिए बहुत लंबे समय देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें बहुत लंबे समय तक ना भूख लगे और ना प्यास लगे, ताकि उनकी साधना भंग ना हो और उसे वह बिना किसी विघ्न के पूरा कर सके। इसके लिए वह दूर्वा घास का प्रयोग करते। दूर्वा घास के रस का वह अपनी साधना को पूरा करने के लिए प्रयोग करते। अगर आप एक बार दूर्वा घास के रस को पी लेते हैं तो 21 दिन तक आप बिना खाए बिना पानी आसानी से रह सकते हैं। इस तरह से साधु संत इसके रस का उपयोग करके अपनी साधना को आसानी से पूरा कर पाए। और हमारे पूज्य गुरु जी का कि यह दूर्वा घास शरीर की तासीर को भी ठंडा करती। जैसे कि गर्मी के मौसम बहुत ज्यादा गर्मी के कारण आपको लू लग जाती, शरीर में गर्मी बढ़ जाती, तासीर बढ़ जाती, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता, गर्मी के कारण आप परेशान हो जाते। आप इसके लिए बहुत सारी भी प्रयोग करते, ठंडा पेय पदार्थ भी पीते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा होता है, थोड़ी भी राहत आपको प्राप्त नहीं होती। तो इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप दूर्वा घास का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करे, साथ ही आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाए। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जब आपके शरीर की तासीर बढ़ जाए, आपको लू लग जाए, आपके शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ जाए, आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तब आपको दूर्वा घास का 1 कप रस लेना और उसमें 7 दाने मिश्री के ढालकर
उसको पी लेना है। इससे आपको गर्मी से राहत मिले, आपके शरीर को ठंडक प्रदान हो। आपके शरीर का कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो, बहुत थोड़ी ही देर में कम हो जाएगा। आपको हल्का हल्का महसूस होने लगेगा, आपको ठंडक महसूस होगी। इसलिए आप डॉक्टर की दवाइयाँ से अच्छा है एक बार यह उपाय जरूर करके देख। आपको गर्मी से 1000% राहत मिले। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते। आपको 1 कप रस लगातार 2 सप्ताह पीना है। फिर आपको अब बवासीर की समस्या कम होती नजर आए, और अगर आपको यह समस्या ज्यादा ही लंबे समय से है तो आप इसे 2 सप्ताह की जगह 4 सप्ताह तक लगातार, आपकी बवासीर की समस्या झड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपके खून में कोई खराबी है तो भी इसका रस पीने से खून साफ हो जाएगा। आपकी खून से संबंधित समस्या भी खत्म हो जाएगी। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, उनका मन पढ़ाई नहीं लगता, वह जो भी पढ़ते हैं भूल जाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चले तो आप इसका आधा कप रस लीजिए और बच्चों को केवल 7 दिन तक पिलाएं। लेकिन ध्यान रहे, लगातार 7 दिन तक आपको पिलाना। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने की बुद्धि भी गणेश जी की तरह बलशाली हो जाएगी। यह आपके मन को भी शांत रखता है। जैसे कि अगर का गर्मी के कारण चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है तो यह आपके मन शांत रखता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक उपाय की। आगे उपाय बताने से पहले आपसे एक बार फिर से विनती कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी सब लोग इस धुप घास को जो कचरा समझने की भूल करते हैं वह ना करें और उसका सही उपयोग कर सके। अब आगे हम बात करते हैं, अगर आपको बीपी या फिर सांस की बीमारी है तो भी यह बहुत ही उपयोगी है आपको। इसके लिए 1 कप रस को प्रतिदिन 1 महीने तक लगातार पी। इससे कैसी भी बीपी या सांस की बीमारी वह झड़ से खत्म हो जाएगी। यह मानकर चलिए कि यह बीपी और सांस की बीमारी की रामबाण। अब हम इसके तांत्रिक प्रयोग की बात। आपको इसका एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको धनवान बनने के साथ ही सुख व समृद्ध बनाए, आपका भाग्य चमकने लगे। बस आप वीडियो को पूरा दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता। इसलिए आप जो भी जानकारी लेते हैं वह पूरी लीजिए, उससे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। आपको कोई भी परेशानी हो वह झड़ से खत्म हो जाए और आपका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगेगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, जो आपको बताने जा रहे हैं आपको इसकी झड़ ले, उसे पीसकर रोजाना उसका तिलक लगाना। इसका तिलक लगाने से आपका मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आपका चेहरा चमकने लगेगा, सब आपकी ओर मोहित हो, सबका ध्यान आपकी ओर ही रहे, सब आपकी बात और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। अब एक बहुत ही गुप्त उपाय आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इसे माता दुर्गा और गणेश जी को चढ़कर अपनी तिजोरी में या अपनी जेब में रख लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ही धनवान बन जाएंगे। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। आप पर गणेश जी व दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह कोई साधारण घास नहीं है। इसे स्वयं माता दुर्गा का रूप कहा। इसकी जड़ में गंगा माता निवास करती, इसलिए यह बहुत ही पवित्र मानी गई है। यह जिस भी स्थान पर होती है उस स्थान को बहुत पवित्र स्थान माना गया। यह जहाँ भी होती उस जगह को सुंदर तो बनाती ही, साथ ही मन का वातावरण भी शुद्ध होता है। वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी तथा वहाँ सभी देवी देवताओं का निवास होता। यह जिस भी स्थान पर हो उस स्थान को पवित्र कर दे। जहाँ भी यह घास होती है वहाँ गणेश का निवास जरूर होता। इसलिए अपने घर के आसपास इसे जरूर लगाए, हो सके तो अपने घर में भी इसे लगा। और अगर आप गणेश जी को चढ़ाकर जेब में रख लेते हैं या अपने पर्स में रख लेते हैं तो यह आपके बिना वजह होने वाले खर्च को रोकते हैं। इसे आप रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी झाड़ को पीसकर पी ले तो शरीर में जितने भी आपकी दिव्य शक्तियां हैं सब जागृत कर दे। अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही तो भी इसका बहुत ही चमत्कारी प्रयोग सामने। आपको इसका आधा कप रस जैसे मिश्री के साथ मिला और आपकी पत्नी को इसकी झड़ को कमर पर बांध लेना। अगर वह कमर पर इसकी झड़ को बांध लेती तो 1 महीने में ही उसके गर्भ ठहर जाएगा और वह गर्भवती हो जाएगी। यह बहुत ही चमत्कारी घास है। इसे आप आम घास ना समझे। अगर आप इसको सप्ताह में 2 बार पी लेते तो यह शरीर की कई बीमारियों से हमें बचाता।
100 साल तक भी आपका बुढ़ापा नहीं आने देगा। इस अमृत के समान बताया, इससे बढ़कर आयुर्वेद में कोई दवा नहीं बताई गई है। इसे अमृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का रामबाण इलाज कर दे। प्राचीन समय के लोगों को देखा होगा कि वह बहुत ज्यादा उम्र तक 100 वर्ष तक जीते। 100 वर्ष तक उनको उम्र का पता ही नहीं चलता। यह दूर्वा घास का रस शरीर को यंग बनाए रखने का काम करता। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, इसलिए यह कोई साधारण घास नहीं, चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई है। स्वयं भगवान शिव ने कहा कि जो भी सच्चे मन से दूर्वा घास की 7 गांठें लगाकर बनी हुई माला अगर गणेश जी को अर्पित करता है, उनके गले में पहना देता, तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती, उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता, वह बहुत ज्यादा धन बन जाता। उस पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती। इसलिए यह महंगे हीरे जावा सोना चांदी से भी बढ़कर दूर्वा घास को कहा गया। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप इसे कचरा न समझे। यह हमारे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर है और आप इसका सही उपयोग कीजिए। अपने आसपास वाले, अपने रिश्तेदारों, सबको इसका महत्व बता, हो सके तो इसे आप अपने घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों, देखा आपने कि जिसे हम कचरा समझते थे वह हमारे कितने काम की चीज है। ऐसे ही और भी कई बहुत सारे पेड़ जिसकी जानकारी नहीं होती, हम उनका उपयोग नहीं जानते। तो आप पहले उनका उपयोग जानिए, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। हो सकता है बहुत काम की चीज हो। उन्हें ऐसे ही कचरा समझकर हटाने की भूल मत करना दोस्तों। अगर आप सच्चे दिल से भगवान गणेश को मानते हैं तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख देना। जय श्री गणेश।